कभी कभी मोहब्बत इतनी गहरी होती है कि वो धरती की सीमाओं से भी आगे निकल जाती है। ये कहानी है अनिरुद्ध और सीमा के दो ऐसे दिलों की जिन्होंने समाज की बंदिशों, डर और आंसुओं के बीच भी एक वादा किया। एक ऐसा वादा जो सितारों के पास तक अमर रहेगा। गांव की गलियां अब भी मिट्टी की खुशबू से भरी रहती थीं। बरसात के बाद की शाम थी। चारों तरफ नमी और ठंडी हवा का माहौल। गली के मोड़ पर लगे पुराने नीम के पेड़ के नीचे अक्सर गांव के बच्चे खेला करते थे। अनिरुद्ध उसी गली से गुजर रहा था। शहर में पढ़ाई करने के बाद वह अब कुछ दिनों की छुट्टियों में गांव आया था। लंबा कद, किताबों से भरा बैग और चेहरे पर हल्की गंभीरता। वह बाकी लड़कों से कुछ अलग नजर आता था। अचानक उसी समय एक किताब हवा से उड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी। अनिरुद्ध झुककर किताब उठाता है। किताब पर नाम लिखा था सीमा। वह नजरें उठाता है तो देखता है सफ़ेद सलवार कुर्ते में एक लड़की नीले दुपट्टे के साथ थोड़ी घबराई हुई सी भागते हुए उसकी ओर आ रही है। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर हल्की सी लाली थी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए किताब आगे बढ़ाई। ये शायद आपकी है। लड़की ने झिझकते हुए किताब ली और धीमी आवाज में बोली, धन्यवाद। हवा में उड़ गई थी। उस एक पल में जैसे समय ठहर गया हो। ना कहीं शोर, ना गली का शोरगुल, बस दो अनजान चेहरे और दिलों की धड़कनों की आवाज़। सीमा हल्की सी मुस्कान देकर वहाँ से चली गई, लेकिन अनिरुद्ध के मन में कुछ गहरा छप चुका था। उस रात जब वह छत पर लेटा आसमान के तारों को देख रहा था तो उसके जहन में बार बार वही चेहरा उभर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह संयोग था या किसी नई कहानी की शुरुआत। बरसात के बाद गांव की गलियां फिर से चहल पहल से भर गई थीं। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन अनिरुद्ध का मन अब किताबों या पढ़ाई में नहीं टिकता था। उसकी आंखों में बार बार वही चेहरा उभर आता, सीमा का चेहरा। कुछ दिन बाद वह फिर उसी नीम के पेड़ के पास खड़ा था। इस बार वह जानबूझकर रुका था, उम्मीद में कि शायद सीमा फिर मिले। और किस्मत देखिए, वही हुआ। सीमा अपने छोटे भाई के साथ वहाँ से गुजर रही थी। भाई दौड़ता हुआ खेल में खो गया और सीमा उसके पास खड़ी रह गई। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप अक्सर यहीं से गुजरती हैं? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, स्कूल यहीं पास में है। कुछ पलों की खामोशी के बाद दोनों ने बातचीत शुरू की, किताबों से लेकर मौसम तक और गांव की छोटी छोटी बातों तक। सीमा हंसती थी तो जैसे हवा में घंटियों की आवाज़ घुल जाती थी। अनिरुद्ध को महसूस हुआ कि उसकी दुनिया धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन दिन बीतते गए। अब यह संयोग नहीं था, आदत बन चुका था। अनिरुद्ध और सीमा अक्सर पेड़ के नीचे मिल जाते, बातें करते, हंसते और फिर अपने रास्ते चले जाते। रात को छत पर लेटे हुए अनिरुद्ध तारों की ओर देखता और सोचता, क्या ये वही है या सचमुच दिल की धड़कनें बिना वजह तेज हो सकती हैं? सीमा भी अपनी किताब खोलकर बैठ जाती, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं जाता। पन्नों पर लिखे शब्द धुंधले लगते और उसके दिल में अनजानी बेचैनी उठती। दोनों ही एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन
शब्द होठों तक आते आते कहीं खो जाते थे, जैसे आसमान के तारे चमक रहे हों, पर अभी तक उनके बीच की दूरी तय ना हुई हो। गांव के दिन अब जैसे बदलने लगे थे। अनिरुद्ध और सीमा की मुलाकातें अब संयोग नहीं रहीं, बल्कि आदत बन गई थी। कभी रास्ते में, कभी नीम के पेड़ के नीचे और कभी नदी किनारे, दोनों अक्सर मिलने लगे। उनकी बातें छोटी छोटी थीं, लेकिन उनमें एक गहराई थी। कभी मौसम की चर्चा, कभी गांव के किस्से, कभी किताबों की बातें और कभी बस चुप्पी, जिसमें शब्दों से ज़्यादा कुछ कहा जाता था। एक शाम जब सूरज ढल गया था और आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया था, अनिरुद्ध और सीमा गांव की नदी के किनारे बैठे थे। लहरों की आवाज़ और हवा की ठंडक ने उस पल को और भी खास बना दिया। सीमा ने धीरे से पूछा, तुम्हें शहर की पढ़ाई में मज़ा आता है? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर बोला, पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन वहाँ से सुकून मिलता है। यहाँ तो लगता है जैसे आसमान सच में पास है। सीमा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे अनजाने में वह उसकी बातों से प्रभावित हो रही हो। कुछ पल की खामोशी के बाद अनिरुद्ध ने अचानक कहा, सीमा, क्या तुम्हें भी लगता है कि हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, बल्कि कुछ और भी है जो हमें जोड़ता है? सीमा चौंकी, लेकिन मुस्कुराई। उसने कहा, शायद, पर कुछ बातें कहने से ज़्यादा महसूस करने के लिए होती हैं। उस पल में उनके बीच की दूरी कम हो गई थी। शब्द अधूरे थे, लेकिन दिल की धड़कनें सब कह रही थीं। उस रात अनिरुद्ध जब छत पर लेटा था, उसकी आंखें आसमान के तारों में उसे तलाश रही थी और सीमा अपनी किताब के पन्नों पर झुकी थी, पर हर पन्ने पर अनजाने में वही नाम लिखा था, अनिरुद्ध। दोनों अपने ख्यालों में डूबे थे, लेकिन दिल से जानते थे कि यह दोस्ती अब किसी और रंग में बदल रही है। शायद यही मोहब्बत थी। गांव की गलियां अब उनके लिए खास बन चुकी थीं। यहाँ भी अनिरुद्ध और सीमा मिलते, वो जगह जैसे अपनी कहलाने लगी। लेकिन हर कहानी में मुश्किलें भी होती हैं, और उनकी कहानी भी अब उसी मोड़ पर जा चुकी थी। एक दिन जब अनिरुद्ध और सीमा नीम के पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे, गांव की दो औरतों ने उन्हें देख लिया। उनकी फुसफुसाहट जल्दी ही पूरे गांव में चर्चा बन गई। यह शहर से आया लड़का और सीमा। अरे ये सब ठीक नहीं है। लड़की जवान हो रही है। धीरे धीरे ये बातें सीमा के घर तक पहुंच गईं। उसके पिता ने गुस्से में उसे डांटा, सीमा, अब हमें तेरी शिकायत सुनने मिल रही हैं। तू पढ़ने जाती है या बेकार इधर उधर भटकती है? सीमा की आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उधर अनिरुद्ध को भी गांव के कुछ लड़कों ने टोक दिया, शहर से आया है तो समझता क्या है, यहाँ की लड़कियों से दोस्ती करेगा? उस रात अनिरुद्ध अकेला छत पर लेटा था। आसमान में तारे वैसे ही चमक रहे थे, लेकिन उसके दिल में अंधेरा उतर गया था। उसने सोचा, क्या ये सब गलती है, या सच में दिल की आवाज़ से ही बड़ी सच्चाई है?
अगले दिन सीमा अकेले नदी किनारे आई। उसकी आंखें लाल थी, जैसे रो रो कर थक गई हो। अनिरुद्ध वहीं पहले से बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। सीमा ने धीरे से कहा, अनिरुद्ध, लोग बातें करेंगे और शायद घर वाले भी हमें स्वीकार ना करें, लेकिन दिल को कैसे समझाऊं? जब भी मैं तुझे देखती हूँ सब कुछ भूल जाती हूँ। अनिरुद्ध ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज़ ठहरी हुई थी, सीमा, ये रास्ता आसान नहीं है, पर अगर तू साथ है तो मैं हर मुश्किल से लड़ लूँगा। उस पल दोनों ने चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे पूरा आसमान उनके बीच खड़ा होकर गवाही दे रहा हो। ये उनका पहला बड़ा इम्तिहान था, जहां मोहब्बत को समाज की चौखट से टकराना था। सीमा और अनिरुद्ध के रिश्ते की खबर अब सिर्फ गांव तक ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे पंचायत तक पहुंच गई। गांव के बुजुर्गों को ये बात नागवार गुजरी। लड़की अपनी हदें भूल रही है और ये शहर का लड़का भी। गांव के चौपाल पर बैठक बुलाई गई। चारों तरफ लोग इकट्ठे हुए। आग की लपटें जल रही थीं, जैसे माहौल की गर्मी को और भड़का रही हो। सीमा के पिता वहां खड़े थे, आंखों में गुस्सा और अपमान। अनिरुद्ध को बीच में बुलाया गया। तूने हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाई है, एक बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सीमा से मोहब्बत करता हूँ। ये कोई खेल नहीं है। मैं उसका भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहता, बल्कि उसे संवारना चाहता हूँ। यह सुनकर पंचायत में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ गुस्से में। सीमा भी वहाँ खड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। उसने सबके सामने कह दिया, मैं अनिरुद्ध से प्यार करती हूँ। अगर ये गुनाह है तो मैं इसे बार बार करूँगी। पूरा चौपाल सन्नाटे में डूब गया। गुस्से से सीमा का पिता उठ खड़ा हुआ। आज से तू मेरी बेटी नहीं। ये शब्द सुनकर सीमा का दिल टूट गया। वह वहीं जमीन पर गिरकर रो पड़ी। अनिरुद्ध ने उसे थाम लिया, लेकिन गांव के लोग कुछ लोग उसे धक्का देकर पीछे करने लगे। भीड़ का शोर, आग की लपटें और टूटते रिश्तों की आवाज़ वो रात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टकराव लेकर आई। लेकिन उस अंधेरों के बीच सीमा और अनिरुद्ध ने एक दूसरे को आंखों में वादा किया, जो किसी भी पंचायत से बड़ा था। चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, हम साथ रहेंगे। गांव की पंचायत वाली रात के बाद सब कुछ बदल गया था। सीमा अब अपने ही घर में अजनबी हो चुकी थी। उसके पिता ने नज़रें फेर ली थी और माँ चुपचाप आंसू पोंछ देती थी। अनिरुद्ध भी गांव में सबकी निगाहों का बोझ झेल रहा था। जहाँ भी जाता ताने सुनाई देते, देखो यह है वो लड़का जिसने गांव की इज्जत बिगाड़ी। लेकिन उसके कदम डगमगाए नहीं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अनिरुद्ध ने सीमा के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी।
सीमा बाहर आई। आंखों में थकान और डर दोनों थे। अनिरुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, सीमा, यहाँ रहकर सिर्फ ताने और जुदाई मिलेगी। चल इस गांव से बाहर एक नई दुनिया बसाते हैं। सीमा ने कांपते हुए कहा, लेकिन माँ बाबा, उनका क्या होगा? अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया। कभी ना कभी वो मान जाएंगे, पर अगर हमने अभी कदम नहीं बढ़ाया तो ज़िंदगी भर पछताएंगे। सीमा ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ डर नहीं, बस यकीन था। उस पल उसने भी चुपचाप सिर हिला दिया। सुबह होते ही दोनों नदी के किनारे मिले। सीमा ने आसमान की तरफ देखा और आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, ये तारे गवाह हैं हमारे फैसले के। आज से हम अपनी राह खुद चुनेंगे। अनिरुद्ध ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। दोनों ने नाव की ओर कदम बढ़ाए और पीछे गांव का शोर पर धुंधला हो रहा था। सामने सिर्फ खुला आसमान और नई उम्मीदें थीं। यह उनकी मोहब्बत की नई राह की शुरुआत थी, जहां मंजिल आसान नहीं थी, लेकिन दिल में यकीन बहुत गहरा था। नदी पार करते हुए दोनों की आंखों में एक ही सपना था, अब हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। कुछ मील दूर एक छोटे से कस्बे में अनिरुद्ध ने नौकरी ढूंढ ली। वो पढ़ाई कर रहे बच्चों को ट्यूशन देने लगा। सीमा भी सुई धागे से कपड़े सिलने लगी। उनकी छोटी सी झोंपड़ी, तंग हालात, लेकिन दिल में बसी मोहब्बत उन्हें अमीर बना देती थी। दिन बीतते गए, लेकिन समय ने उनके धैर्य की परीक्षा जारी रखी। सीमा अक्सर खिड़की से गांव की दिशा में देखती, जहां उसके माता पिता रहते थे। कभी उनकी याद आंसुओं में बदल जाती, तो कभी मुस्कान में। फिर उसने सही फैसला किया। एक दिन अनिरुद्ध ने सीमा से कहा, सीमा, हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन शायद एक दिन वो भी समझेंगे कि हमारी मोहब्बत गलती नहीं, बल्कि सिर्फ किस्मत थी। समय बदला, गांव में खबर फैली कि अनिरुद्ध और सीमा मेहनत करके अपनी नई जिंदगी संवार चुके हैं। उनकी इज्जत अब धीरे धीरे लौटने लगी। फिर एक दिन सीमा के पिता अचानक उनके दरवाजे पर आ खड़े हुए। चेहरा कठोर था, पर आंखों में नमी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सीमा, तू खुश है ना? सीमा की आंखें भर आईं। उसने बिना एक शब्द के पिता को गले लगा लिया। अनिरुद्ध पास ही खड़ा था, उसके चेहरे पर सुकून था। उस रात खुले आसमान तले तारों की छाँव में दोनों ने एक दूसरे से कहा, देखा, मोहब्बत कभी हारती नहीं। वो रास्ते ज़रूर मुश्किल बनाती है, पर मंजिल तक पहुंचाती भी है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्यार आसान नहीं होता, पर जब दिल साफ हो और भरोसा गहरा हो तो पूरी दुनिया भी हार मान लेती है। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी ऐसी ही दिल छूने वाली कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।